नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज पारिवारिक न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मकीर्ति के निधन पर शोक व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मकीर्ति 63 का बीमारी के कारण रविवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर बैकुंठ धाम में किया गया। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय अधिवक्ता पद्मकीर्ति के भाई के साथ उनका पुत्र अक्षत कीर्ति भी शामिल रहा। विधि संवाददाता भी रह चुके थे। पद्मकीर्ति के निधन पर अधिवक्ता व पत्रकार पहुंचे। उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के अपर महाधिवक्ता वी.के. शाही, अनिल प्रताप सिंह एवं लखनऊ बार व पारिवारिक बार के पूर्व व मौजूदा पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं शोक सभा में अधिवक्ता व उपाध्यक्ष चंदन ने कहा कि पद्मकीर्ति जी हमारे मार्गदर्शक, उनके निधन पर सभी अधिवक्ता शोकाकुल है। वो हमेशा सभी अधिवक्ताओं व पत्रकारों का सहयोग करते थे। वहीं उन्होंने पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता पर भी आवाज उठाई व बार एसोसिएशन को एक पत्र भी लिखा था। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अलग भी बहुत शालीन विचार व्यक्त थे और आपको भी हर बात को निभाते थे। अब इतना ही कहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। उनको संविधान की होनी है और उनको परिवार की शक्ति की और उनको समझ में आए। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे लिए कोई सीनियर है। मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह मुझे प्यार और केयर किया। मैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए 2 लाइन उन्हीं के अंदाज में कहना चाहती हूँ कि दूर तक उनको निगाहों ने किया है रुखसत, दूर तक उनको निगाहों ने किया है रुखसत। आज भी दिल के धड़कने की सदा आती है। मैं मेरे भाई के लिए बच्चे शब्दों में हमारा संबंध जब मैं प्रैक्टिस से आया सिविल कोर्ट से था, और
कुछ ऐसा हुआ कि मैं प्रैक्टिस से 2007 से मैं दूसरे काम में लग गया। और 2012 में एक केस के सिलसिले में मैं हेड मतलब मिल गया। एंड द थिंग इन सिंपल वर्ड्स ही सेड टू मी, तो बदनाम हो जाओगे। जो कुछ हुआ उसे वहीं छोड़ करके नई शुरुआत कर। उस समय मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था एंड विद अ पॉजिटिव अप्रोच आई स्टार्टेड माय वर्क। भाई साहब को वेंटिलेटर से हटा रहे हैं, शॉक, लिटरली शॉक, ये कैसे हो। जो आदमी ये कह के गया कि मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ वेडनेसडे, फ्राइडे को मुझे कुछ मेरी इंगेजमेंट थी, मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं फ्राइडे को जा नहीं पाया। उस स्थिति में देखनी, न ही मैं उनके घर भी गया, उनको उस स्थिति में देखने की मेरी अंदर से हिम्मत नहीं पड़ी। मैं आज भी आगे भी उनको उसी रूप में याद रखना चाहता हूँ जिस तरीके से वो आते थे। मेरा बगल का चेंबर है, हम लोग का तो रोज का था, रोज के हंसी मजाक, कभी कभार गर्मा गर्मी चलती थी, कभी कभार लीगल कोर्ट में भी जो है पूछ लिया करते थे हम लोग एक दूसरे से। लेकिन उनकी कमी आगे पूरी नहीं हो पाई। आज 50 साल की मेरी एज में मैंने शायद बहुत बार मैं वैसा रूप गया हूँ, लेकिन ये फीलिंग कि मैं उस आदमी को उस स्थिति में देखना नहीं चाहता हूँ, ये शायद पहली बार हो। मैंने अपनी माँ को क्रिमिनेशन किया, अपने फादर को क्रिमिनेशन किया, सबका क्रिमिनेशन किया, लेकिन ये जीवन में मेरी पहली बार हुआ है पदम भाई को मैं उस स्थिति में देखना कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। आखिरकार मैं आज भी और आगे भी उनको उसी तरीके से याद रखना चाहता हूँ, जैसे लगता है कि आज अभी मैं अपने चेंबर में बैठा हूँ, अभी वो आ जाएंगे कि प्रवीण ये बात, उनको भूल पाना मेरे लिए it is impossible, and we have spent a lot of time together in different circumstances. जो कलम चलती थी तहकीकात में, जो लीगल अपडेट्स हम लोग को मिलते थे हिंदुस्तान टाइम्स से, हम लोग उसका इंतजार करते थे कि उससे आज एक केस नया मिलेगा, जो अपडेट वो मिलते थे। और रोज एक डिस्कशन फोन पे ये होता था, आज कहाँ रहोगे। जब भी पहुंचे, जहां भी पहुंचे, जहां भी उन्होंने बुलाया हमको, वो हमसे पहले 5 मिनट पहुंचे भी थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें इंतजार कराया हो। That was the principle of punctuality, जो हम सब अपने भाइयों को सीखनी चाहिए कि अगर कोर्ट में केस 10 बजे लिस्टेड है तो 10 बजे से 5 मिनट पेशेंस करते थे, 5 मिनट पहले पहुंचोगे, 1 मिनट लेट हो गए तो फिर 4-6 घंटे रुकना पड़ेगा। रोल ओवर होगा तो न पढ़ाएगा, नहीं तो अगली डेट। एक बात जो सबसे ज्यादा याद आती है, सब कभी जहां मिले गले लगा के मिले, कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम प्रैक्टिस में उनसे जूनियर थे। लॉ हमारा जरूरी कीबोर्ड का है, बट आई जॉइंड सिविल कोर्ट इन 2000। Before that I was in tax bar, income tax, tax, साइज वगैरह। और कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे बाप नहीं है, मेरे भाई 10-15 साल के साथ भी वैसा ही है।
या जितने भी सीनियर्स हैं उन सबके साथ ऐसा ही है, लेकिन बदल दे सकते, अगर भाई दे सकते, अगर खेती जैसा कोई बहुत याद है। हम फाइनल में थे चल सकते हैं, हम समझे बॉडी भागे, लेकिन रास्ते में गाड़ी गड़बड़ा गई, लेट आए 6 बजे, रात भर सोए भी लेट में, वही कभी पैसे करने आके खड़ा, कभी we miss you a lot, we will miss you a lot, लेकिन we are alive, किससे चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, लेकिन शायद इस पूरे कर्सर में सिविल कोड हो या हिंदी कोड हो, दूसरे पदक दिया नहीं मिलेंगे। हमारा इस डिफरेंस ज्यादा नहीं था, 4 or 5 years का ही है। मजाक में कहते थे 19 सीजन हो गए 22 अगस्त को, अब एक हमेशा उनका फोन और मॉर्निंग में हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, वही हम लोगों के साथ भी था, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन तो बेटा बोलती ना, I request you all the legal fraternity to follow his principles and to follow his punctuality. And to fight भागना और लगाना को उन्होंने सिखाया, वो गुरगाड़ी जी ने सिखाया, रामचंद्र जी ने सिखाया, सेना भैया ने सिखाया। I have worked with very very seniors in this court, in this honorable court. हमारा फिजिकल प्रेजेंस कम इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मली फाइल्स किसी ना किसी को दे देते हैं कि भाई फेविकोल में the Venezuela that he has allowed me to say whatever I wanted to say. डिक्शनरी भरी पड़ी है शब्दों की कोई कमी नहीं है। एक माला बनी थी मोतियों की राजधानी के रूप में, और उसका अहम मोती आज हमारे बीच नहीं है, हम लोग को यकीन नहीं। बड़ा कॉन्फिडेंस होता था हर चीज को कहने में, सुनने में, समझने में। आज उनके ना रहने पर हम लोग अपने आप को एकदम बिखरा हुआ था पाए। उनके कई चीजें, कई सपने जो उन्होंने अस्पताल में हम लोग से डिस्कस किए थे आते समय, वो ये बताते थे कि वो एडमिट होते होते भी संस्था के बारे में, हम लोग के बारे में क्या सोचते। वो जाते जाते हमको, हमारे महामंत्री को, मोनिका को, पंकज को, दोनों ने आखिर के अंतिम शब्द थे जो हम लोग से कहे थे कि आप लोग को कैसे क्या क्या करना है, इसको संभालिएगा, हमारे कानून में वो आज भी पहुंचे। हम जब भी किसी काम को लेके प्रधान न्यायाधीश जी के पास जाने की कोशिश करते थे, वो हमेशा आगे बढ़ के उसको हाथों हाथ लेते थे। आज वो कभी हम लोग को बहुत खल रही है। भजन सर हमारे गुरु को थे, जलीलों की बात मैंने उनके साथ उनसे ली है और वो उनको काफी मानते भी थे। आज उनकी कमी उनको बहुत कर रही है और इस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। वो जहाँ भी रहे, इस पर उनको अपनी चीजों में स्थान दें। इंडिया के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे समझ लीजिए कि मौत है इसकी जिसपे जमाना करे अफसोस, यूँ दुआएं हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। पदम भाई यूँ तो यहाँ 5-6 साल से ही मैं उनके साथ था, लेकिन मेरा उनका साथ 30-40 साल पहले का। वो लाल बहादुर शास्त्री कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया करते थे और मैं उन दिनों जर्नलिज्म का कोर्स करता था। ये बात 87-88 के आसपास में, तब से मैं उनको जानता हूँ। क्या उनके बारे में कहा जाए, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। बहुमुखी प्रतिभा, लेखक, कवि, वकील, पत्रकार, क्या नहीं था उनमें। और सबसे गजब की बात,
एक महान शख्सियत और शाह दिलखश आदमी, ऐसा बिरले ही मिलते हैं। मुझे तो याद है कि मैं उनको भी देखने गया था जब केजी में भर्ती थी फ्राइडे शाम को, तो उससे बातचीत हुई। अब वो इतनी तकलीफ में थे, उनकी पीड़ा मुझसे दिखी नहीं जा रही थी। और जानते हैं वो मुझसे क्या कर रहे थे कि तिवारी तुमको तनख्वाह मिल गई। ऐसा आदमी आप नहीं मिलेगा जिसको हमारी इतनी फिक्र, अपनी तकलीफ की फिक्र नहीं है, फिक्र अपने स्टाफ की है। तो मैं तो बस उनको कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे गुरु भी थे। जिनको पता चला 12 में निकला था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरु खत्म हो गए। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे उस समय पढ़ाया। और इत्तेफाक से समय का चलन देखिए, कितने साल बाद मुझे फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये तो अनफॉरगेटेबल है, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को हिम्मत और संबल मिले। मृदुभाषी, सरल, शांत, करुणा के सागर, दयालु, कृपालु और जितनी भी अतिशयोक्ति कही जा सकती हैं हमारे परम पूज्य आदरणीय पदम कीर्ति जी के ऊपर लागू होती है। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनसे मेरी मुलाकात सन 2005-06 में हुई थी और उसके बाद सन 2010-11 में उनके साथ गाड़ी में था। और लगातार वो हमको आगे बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते, नई नई चीजें बताते रहते थे, तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे बढ़ना है। और ऐसा कोई जूनियर नहीं है जिसको उन्होंने बढ़ाने का प्रयास न किया और उनकी मदद करने के लिए कभी तैयार न हुए हों। ऐसा कोई अधिवक्ता नहीं है जिसको मुसीबत पड़ी हो और कदम के कानों में खबर गई हो और उसकी मदद के लिए वो आगे ना आए। कोरोना काल में हम लोगों ने एक फंड बनाया जिसमें अपने अधिवक्ताओं की मदद के लिए हम लोगों को कुछ धनराशि देनी थी। तो जो धनराशि उन्होंने उपलब्ध कराई, इसके अतिरिक्त भी जब मैं किसी को पैसे देने जाता था तो कहते थे कि ऐसा करो मोहम्मद, मेरी तरफ से इतना पैसा हमको जरूर दे देना, बताना नहीं। और ऐसे भी कई वाकये है जब हम लोग अपने बाहर की कोर्स की तरफ से हम पैसा उनको देने गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इतना पैसा मेरी तरफ से उनको बढ़ा देते। उनको तकलीफ सुन ले किसी की और वो सबसे पहले आगे आते थे कि इसकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे 4 बार के फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा वकील जिसके हर वकील उसकी इज्जत करता हो, वो हमारे परम पूज्य पदम कीर्ति जी थे, जो हर चीज में माहिर थे। चाहे अदालत को कन्विंस करना हो, चाहे वकीलों को कन्विंस करना हो, चाहे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, वो बिना किसी मुस्कुराते हुए हम लोग ये करना है। बताओ क्या बात है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं हुई। हम लोगों को काम करने के लिए कभी कोई टेंशन नहीं हुई कि ये है कोई मामले में निपटा देंगे किसी भी प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति जिसके साथ हम लोग थे, हमारे संरक्षक थे, हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे गुरुकुल थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी ऐसी क्षति अपूर्णीय है, हम सबके बाद के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। उनके सत्संग जिस तरह से बताते किसी जी को गलती में जानती हूँ और कई सिचुएशन में जो है कोर्ट में हम बहस कर रहे थे, पीछे का ये पेपर लगा दो काम हो जाएगा, तो इंस्टेंट हेल्प करना चाहिए तो ये काम में। तो मैं ईश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह से जो है हम लोग के बीच नहीं, लेकिन मालूम है कि वो स्वर्ग में है और उनका स्थान वहाँ पे है। हमारी ये प्रार्थना है कि ये परिवार के विषयों से हमको ईश्वर शांति दे और हिम्मत दे उस दुख का सामना करने के लिए। और जितने भी अदालतें बनी जो से दुखी है उससे भी बाहर निकलने की हमें शक्ति मिले से कि हम अपने कार्यों को अच्छे से करें। थैंक यू। के बारे में मुझसे बहुत ही सीनियर थे। यहाँ बैठे बहुत सारे अधिवक्ता मुझसे सीनियर थे। मैंने बहुत लेट पढ़ाई की, मैंने 2008 में किया है। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि 2008 में वकालत के बाद मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया था। तो उस समय सर ने हफ्ते में 2 क्लासेस वहाँ पर लेते थे सर, एक डिफेमेशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि जो उन्होंने पढ़ाया, मैं बहुत टीचर देखे पर उनका जैसा टीचर नहीं देखा।
इतना अच्छा ढंग पढ़ाने का था उनका कि जो वो पढ़ाते वो लगता जैसे दिमाग में छप गया है। और मैं गर्व से बात कर सकती हूँ कि आज भी जो उन्होंने पढ़ाया वो मुझे आज भी याद, बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, फिर से देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता है, और जो हिस्सा डेफिनेशन का या कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पढ़ाया वो आज भी याद है। और उनके नोट्स दिए हुए इतने अच्छे नोट्स दिए, मैंने आज भी संभाल कर रखे हैं। और एक बात जरूर कहूँगी कि हम सब यहाँ पर अपने सीनियर का तो सभी सम्मान करते हैं, पर जूनियर का और वो भी अपने स्टूडेंट का सम्मान और स्नेह, ये मैंने उनसे ही सीखा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को कुछ करने की शक्ति दे। इस मंच पे मुझे ऐसे आदमी के श्रद्धांजलि देने को बुलाया गया जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बदल कीर्ति, विनोद शाही और हम सिविल कोर्ट में हम लोग बैठते थे, बहुत पुरानी बात है। जब हमारा एक ग्रुप था, हम लोग डेली मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे। बात में बदल कीर्ति फरवरी के आज आ गए, विनोद जी हैंडबॉल चले गए, मेरा चैनल सिविल कोर्ट में था। कीर्ति जी इतने अच्छे आदमी थे कि जब कभी मुलाकात होती थी ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं या हमारे आपस में बहुत ज़्यादा इस समय कोई बातचीत नहीं होती है या रोज मुलाकात नहीं होती है, ऐसा कभी लगता नहीं। जब भी मिलते थे बहुत ही प्रेम से मिलते थे, आदर के साथ मिलते थे। वो एक यूनिक पर्सनालिटी थी जो जिसका जाना असमय जाना हम लोग के बहुत ही दुख का समय है। मैं सच्चे हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सदैव ही उनको मन में रहें। ऐसी क्षति जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। और हम आपको बता दें कि कार्यकारिणी में होने के नाते, मैं उपाध्यक्ष हूँ उस समय प्रभारी न्यायालय बार, और कार्यकारिणी में होने के नाते हम लोग को इस चीज़ की कमी हमारे कार्यकाल तक खलती रहेगी, क्योंकि इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे डिसीजन होते थे जो अध्यक्ष ही लेता था और जिसके संरक्षण में हम लोग काम करते थे। अब उनके ना रहने पर हमारे लिए इस समय ये स्थिति है कि हमको अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरह बढ़ाना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को हैंडल करते थे और हम लोग के कई काम आसान हो जाते थे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि सबको साथ में लेके चलना। ले सकता है नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो नियमावली है उसमें हमारे जो अध्यक्ष के ना रहने पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं वो उसको संभालते हैं और उन्हीं के संरक्षण में अब हम इस कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे, मगर जो कमी उनकी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।